हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MUM मैथ अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं ये वो चैनल है जो आपको कंप्लीट कोर्स करवा रहा है और हर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस करने लगे हैं, जिसकी वर्ड प्रॉब्लम है। पहले इसको देखते हैं। हमने मैट्रिक्स और क्रैमर रूल दोनों से इसको सॉल्व करना है। कहता है दो कॉज हैं, टू कॉज दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर। फॉर एग्जांपल ये दो कॉज हैं आपके पास x और y। वो ये कह रहा है कि ये कितनी दूर है, इनका दोनों का डिस्टेंस आपस में 600 किलोमीटर है आपस में। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर होगी। ईच अदर देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस इनकी जो स्पीड्स हैं वो 6 किलोमीटर है। अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। लेट x एंड y बी दी स्पीड ऑफ कार। हमने स्पीड यहां से निकालनी है दोनों कार्स की। इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, और ये 600 किलोमीटर से दूर है, एक दूसरे की तरफ अभी आ रहे हैं। तो उसने बता दिया कि इनकी ये जो स्पीड है x माइनस y, ये 6 डिफरेंस है इनका। ये मैंने एक इक्वेशन बना दी। दूसरी में देखते हैं वो क्या कहता है। कहते हैं एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 1/2 आवर्स। यानी कि आफ्टर 1/2 आवर्स टाइम ये कार्स आपके करीब आ चुकी हैं, और ये कितनी दूर पे है, 123 किलोमीटर की दूरी पे हैं अब ये कार्स आपस में। ये इतना टाइम गुजरने के बाद ये कार्स यहां पर पहुंच चुकी हैं। दैट मींस ये अब करीब आ चुकी हैं। अगर हम इनका डिस्टेंस निकालना चाहें तो 600 में से हम 123 निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 7, यहां से 9 में से 2 कैरी 6, 9 में से 2 कैरी 7, और ये आपके पास 5 में से 1 4। ये 477 किलोमीटर डिस्टेंस आपके पास रह जाएगा। पहले 600 किलोमीटर था। इतना टाइम गुजरने के बाद, यानी कि 4.5 घंटे गुजरने के बाद आपके पास इतना डिस्टेंस रह चुका है। तो हम टोटल में से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इतना डिस्टेंस आ जाएगा। फाइंड स्पीड ऑफ ईच कार। अब सबकी स्पीड फाइंड करनी है। तो ये भी टाइम के लिहाज से ट्रेवल कर रही है। अब इसकी स्पीड का मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन इतने टाइम के बाद इनके दरमियान डिस्टेंस इतना रह गया वो मुझे पता है। इसकी भी स्पीड का मुझे नहीं पता। इतना टाइम इसने भी लिया है और इतना टाइम इसने भी लिया। अगर इसने भी इतना टाइम लिया है, इसने भी इतना टाइम लिया है, इस टाइम को हम रीराइट भी कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 4 2 8 + 1 9/2 टाइम्स आता है ये। ठीक है, दैट मींस ये कि इस कार ने भी इतना टाइम लिया है एक अपनी उस तरफ जाने के लिए, इस कार ने भी इतना टाइम लिया है इस तरफ आने के लिए। ठीक है, टोटल डिस्टेंस उन्होंने 477 किलोमीटर कवर किया है 623 में। 600 से पहले था डिस्टेंस उनके दरमियान, बाद में 123 रह चुका है। इसका मतलब इतना डिस्टेंस इन दोनों कार्स ने कवर किया है इतने टाइम में। तो ये टाइम इसके लिए भी उतना है, इसके लिए भी उतना है, लेकिन स्पीड का कोई पता नहीं इसकी 50 है या इसकी 60 है। वो ये स्पीड हमने फाइंड करनी है। आपको समझ आ चुकी है। अब हम इसको देखते हैं कि ये 9/2 टाइम में ये स्पीड प्लस 9/2 टाइम में ये स्पीड y इक्वल आएगा हमारे पास इतना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया। यहां से इक्वेशन बनाई है। इसका टाइम और स्पीड ऐड होगी प्लस इसका टाइम और स्पीड आपस में ऐड होगी, तो आपके पास इतना डिस्टेंस इन्होंने कवर किया। तो इस तरह ये इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन आपके पास बन गई। अब आप इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो हम देखते हैं इसको हमारे पास क्या आता है। ये 2 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ये एलसीएम ले रहे हैं आप इस साइड पे। ये 2 एलसीएम आया, ये 9x प्लस ये आपके पास 9y, ये 477, ये 9x प्लस 9y, ये उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा 477 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर ये 9 इनमें से कॉमन ले लेंगे, x प्लस y है आपके पास, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह ले लेंगे 477 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपके पास x प्लस y, ये 9 उस साइड पे आप जाके डिवाइड कर दें। जब 9 को आप इस पे डिवाइड करेंगे तो 9 5 सा 45, इस 47 है 2 गया, तो यहाँ पर 9 3 सा, तो दैट मींस ये आपके पास 53 आ जाएगी। 53 मल्टीप्लाई बाय 2। तो x प्लस y जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 106 इन दोनों की प्रोडक्ट लेने से। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। एक आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और आपके पास x प्लस वाई। डियर स्टूडेंट, अब हम इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है कि इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ये 1, ये -1, ये आपके पास +1, और साथ में ये x y प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड पे भी आपके मैट्रिक्स 6 1 0
6 आपके पास, इसको नाम ए का दे दें, इसको x इज इक्वल टू बी, x आपने फाइंड करना है, ए इनवर्स उस साइड पे जाके आपके पास b, इनकी वैल्यू हम निकालते हैं, ए इनवर्स हमें चाहिए, वो हमें पता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट निकालने के लिए आप इसका क्या करें, जगह चेंज कर दें, ये वन इनका आपस में साइन, ये +1 हो जाएगा, ये प्लस क्या, ये -1 हो जाएगा। अब इनका डिटरमिनेंट लेते हैं, 1 1 ज़ा 1 माइनस फार्मूले का प्लस माइनस -1 1 ज़ा 1, दैट मींस कि n इनवर्स आपके पास -1 प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा आपके पास, ये 2 1 और 2 यहाँ पर लिख लें, ये 1 1 -1 और 1 आप एज इट ही रहने दें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें पता है हमें x निकालना है जो कि a इनवर्स ऑफ b फार्मूला है, a इनवर्स हमारे पास 1 और 2, उसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें और उसके बाद आप b की वैल्यू पुट करें और इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इनकी प्रोडक्ट ले 1 6 ज़ा 6, फिर 1 106 के साथ प्लस 106, फिर ये इसके साथ -6 प्लस ये 106, तो दैट मींस ये हमारे पास 1 और 2 डिवाइडेड बाय ये 6 और 6 112 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। अब 2 दोनों को जाकर डिवाइड, इस साइड पे आपको पता है x और y है, तो 112 भी 2 से डिवाइड होगा, 100 भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये आप कैंसिल करें, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 12 है, 2 6 था, ये 56 आ जाएगा आपके पास, और ये आपके पास 50 आ जाएगा, तो ये इक्वल आपस में आ जाएंगे x और y, दैट मींस x हमारे पास 56 है, y हमारे पास 50 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास दो कार्स थी उसमें जो x कार है उसकी 56 स्पीड है और जो हमारे पास y कार है उसकी 50 स्पीड हमारे पास आ चुकी है। जी डियर स्टूडेंट, अब हम इसी अपनी इक्वेशंस को x और y स्पीड, दो कार्स की स्पीड जो है उसको क्रैमर रूल से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास इक्वेशंस हैं, वो क्रैमर के लिए आपको पता है 3 मैट्रिक्स आपने बनाने होते हैं, x के कोएफिशिएंट जिसमें लिखते हैं, y के कोएफिशिएंट आप लिखते हैं, ये a मैट्रिक्स बन जाता है, फिर a x मैट्रिक्स आप बनाते हैं जिसमें x के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, ये वाले लिखने हैं, ये लिख दिए, y के एज इट आएंगे, जब ax बनाएंगे a y बनाएंगे तो y के नहीं आएंगे, x के आपके पास आएंगे, y की जगह पर ये वाले लिखे जाएंगे, ये आपके पास आ गए। अब इनका निकाल दें डिटरमिनेंट, a का डिटरमिनेंट क्या होता है, सिंपल इनकी प्रोडक्ट करें, 1 1 ज़ा 1 माइनस फार्मूला करें, दोनों की प्रोडक्ट करें, ये -1, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि ये 2 आ जाएगा। सिमिलर ऑफ ax का भी निकाल लें, इसको मल्टीप्लाई करें 6 माइनस फार्मूले का, ये माइनस और ये प्लस, ये -106 बन जाएगा, दैट मींस ये 6 प्लस 106, ax हमारे पास आ जाएगा 110। सिमिलर ऑफ a y के डिटरमिनेंट निकालने से 1 इसके मुकाबले 106 माइनस फार्मूले का 6 1 ज़ा 6, तो ये आपके पास 100। ये आपके पास तीनों चीजें आ चुकी हैं। हमें चाहिए x का फार्मूला होता है ax का डिटरमिनेंट ओवर a, तो ax हमारे पास 1 112 डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये कैंसिल करें, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 1 इसके साथ लगा 12 2 6 ज़ा, तो ये 56 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। सिमिलर ऑफ y निकाल लें, वो आपके पास है 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। तो दोनों आपने फाइंड कर ली, 56 वाली भी और 50 भी, दैट मींस दो कार्स आपस में 600 किलोमीटर के फासले पर थी, फिर मूव हुई और 9/2 आवर्स में, यानी 4/2 आवर्स में वो करीब आई, जब उनका डिस्टेंस 123 किलोमीटर रह चुका था। टोटल डिस्टेंस उन्होंने 477 कवर किया था, उसको सॉल्व करके हमने दोनों की स्पीड फाइंड कर ली। इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी और ये लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं तो मुझे लाइक कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।